Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, student, today we are going to start a new chapter that is Special Purpose Book 2, and this is chapter number 11 of T.S. Grewal book. In this, we will discuss purchase book, sales book, purchase written book, sales written book, and journal proper. So first of all, we have to start. We are going to start purchase book. Yeah, this is also known as what, purchase journal, or this is also known as what, original book of entry. As we discuss in journal is also original book of entry. So this is also what, original book of entry. ठीक है, वी कैन से प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट बुक क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फॉर लाइक कैश बुक, फॉर परचेज के लिए, सेल्स के लिए. इस तरह से क्या करते हैं, सेपरेट बुक रिकॉर्ड करते हैं. अब विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक? तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहले तो क्या होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए. दूसरा, ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए, गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि परचेज वर्ड हम नाम ही किसको देते हैं, जब हम गुड्स का परचेज करते हैं. ठीक है, तो ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. इट मीन्स यदि आप कोई असेट्स परचेज करोगे, चाहे उधार खरीदिए, दैट विल नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट, परचेज बुक. वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी. इज दैट क्लियर? फॉर द सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. Look at question number 1. Record the following transaction in the purchase book of Krishna General Stores. मतलब ये क्या है, जनरल स्टोर है. जनरल स्टोर मतलब क्या, एक रिटेल शॉप हो सकती है आपकी, लाइक जहाँ पे क्या मिलता हो, गेहूँ, चावल, आटा, शक्कर, दाल वगैरह. ठीक है, तो इन कृष्णा जनरल स्टोर्स के लिए ये सब आइटम क्या है, गुड्स है. फाइन. तो लुक एट योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन. परचेज फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल मेमराज, दिल्ली, 100 bags of ITC wheat आटा एट द रेट ऑफ ₹530 पर बैग. सबसे पहले देखो हाउ टू रिप्रेजेंट दिस. फॉर्मेट कैसे बनेगा. सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर्स, प्रोप्राइटर का नाम लिख दोगे. फिर परचेज बुक हेडिंग लिख दोगे. फिर कॉलम्स कौन कौन से आएंगे, डेट, पर्टिकुलर, IN मतलब इनवॉइस नंबर. ये क्या इंडिकेट करता है, इनवॉइस नंबर. LF, लेजर फोलियो, डिटेल एंड टोटल. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक. अब डेट कितनी दे रखी है, 1 मई 2026. राइट हियर नेम ऑफ बायर, नेम ऑफ सेलर मतलब हमने बाय किया है, हमने खरीदा किससे, मैसर्स चुन्नीलाल मैसर्स चुन्नीलाल मेमराज दिल्ली. अब डिटेल लिख दो, क्या खरीदा है, 100 bags of ITC wheat आटा at the rate of ₹530 पर बैग. ठीक है, ये लिख दिया डिस्क्रिप्शन, कुछ नहीं कॉपी पेस्ट करना है जो ट्रांजेक्शन लिखा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले ये देखो क्या ये गुड्स है, दूसरा ये देखो क्या ये उधार है. देखो परचेस किससे किया हमने, चुन्नीलाल सन्स से, मतलब नाम दे रखा है, इसका मतलब उधार ट्रांजेक्शन है. अंडरस्टूड है. ठीक है, 100 × 530 कर दो, 5,30,000. कैसे करोगे, 1 2 3 30, सॉरी 53,000, 53,000, 1 2 3 30 और 53. सेकेंड, आपने और क्या परचेस किया है, 50 bags of राइस बासमती at the rate of ₹500 पर बैग. 15 × 500, 25,000. यहाँ कोई डाउट? नाउ टोटल कितना हो जाएगा, 78,000. नाउ लुक एट हियर, लेस ट्रेड डिस्काउंट.
तो अब क्या कर दो, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 78,000 का 10% कितना होएगा, 7,800। सॉरी 70,080, सॉरी 7,800 होएगा ना, मैं ना माइनस करके फिगर लिख रही हूँ। 7,800 इट इज 70,000 कितना आएगा, 200, 200 इधर बचेगा 70,200। यहाँ आउटर कॉलम में लिख दो 70,200। वाई 69,000, 70,200 ही तो होगा, ठीक है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले जो भी कुछ परचेस किया उसका डिटेल लिखा, फिर ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया, टोटल अमाउंट पे माइनस कर दिया जितना परचेस किया था, दिस इज द लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज द परचेस प्राइस। यदि मुझे परचेस की वैल्यू बताना है तो कितना अमाउंट है, 70,200। अर्जन नो नीड टू डू। तो ओके चलो, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसको आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे लाइक दिस। एक मिनट, जहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट आया वहां पे क्लोज करेंगे, लुक इट लाइक दिस, ठीक है। ये क्लोज कर दिया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। तो क्या लिख दोगे, मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। क्या परचेज किया है, 40 टीन ऑयल एट द रेट ऑफ रुपीज 1,500 पर टीन। 1,500 इंटू 40 करेंगे कितना हो जाएगा, 60,000। 15 4 जा 60। नेक्स्ट 20 टीन वनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ रुपीज 900 पर टीन। 20 इंटू 900 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 3 0 लगा दो, 18,000। इज दिस क्लियर। क्या इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट है, तो है, पर कितना है, नॉट 10%, इट इज 5%। 78,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। 78 का 5% कितना होएगा, 3,900 माइनस कर दो 74,100। इसको यहाँ क्लोज कर दो और आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दो 74,100। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। ये वाले चैप्टर में तो मान के चलो कि आपको फोकट के मार्क्स मिलना है, ठीक है। द ओनली थिंग यू हैव टू पे अटेंशन कि कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है और कौन से नहीं करना है। कैश ट्रांजेक्शन हो तो रिकॉर्ड नहीं होगा, माइंडेड। फिलहाल तो नहीं है इस क्वेश्चन में, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा कैश ट्रांजेक्शन, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट उसके लिए नोट लिखना जरूरी है। May 4 purchase from Messrs Hari Brothers Hapur 25 bag ग्राम मतलब चना, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 480 पर बैग। अब पर के लिए देखो एक ऐसा सिंबल भी लगा सकते हो, पर बैग्स नहीं लिखना है तो 480 इंटू 25 करना, 480 इंटू 25 इट इज 12,000। नेक्स्ट
40 bags oats at the rate of rupees 25 per bag. तो 14 to 25, 14 to 25 है ना, 40 into 25, 1000, it is 1000, टोटल कर दो 13,000, अब ट्रैक डिस्काउंट माइनस कर दो, लेस 5% ट्रैक डिस्काउंट, 13,000 का 5% कितना होता है, 1300 को आधा 650, 650 माइनस कर दूं, दिस इज 12350। क्या यहाँ कोई डाउट, प्रेजेंटेशन में कोई डाउट? पार्टिकुलर का स्पेस थोड़ा ज़्यादा रखना, ठीक है, ताकि हमारा ये जितने भी लाइक स्टेटमेंट है वो एक लाइन में आ जाए तो अच्छा है, सेकंड लाइन पे भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल ऑफ दिस, टोटल साइड का अमाउंट टोटल करो, 70,200 प्लस 74,100 प्लस 12,350, इट इज 1,56,000, टोटल कर दो 1,56,650, 1,56,650. What you have to write over here, परचेस अकाउंट डेबिट होता है तो आप क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से क्या करा हमने, परचेस बुक मेंटेन किए। ये सब कौन है, आपके क्रेडिटर्स हैं। ये सब कौन है, जैसे मैसर्स हरी ब्रदर्स हापुड़, मैसर्स कनोडिया मेल ऑयल्स, ये कौन है, क्रेडिटर है। मैसर्स चुन्नीलाल मैमराज सन्स कौन है, क्रेडिटर्स है। इज दैट क्लियर? तो टोटल हमने परचेस किया है 1,56,650 का। कोई डाउट? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। ये होमवर्क है बट सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अनिल ब्रदर्स कैरी ऑन बिजनेस एज अ होलसेल क्लॉथ डीलर। काय का बिजनेस है बेटा, क्लॉथ डीलर है, तो क्लॉथ इनके लिए गुड्स है, ठीक है, इसके अलावा कुछ खरीदते तो वो गुड्स नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग राइट अप देयर परचेज बुक फॉर जनवरी। परचेज फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता, ये क्रेडिटर का नाम है, ठीक है। क्लॉथ्स खरीदें, रिकॉर्ड होगा। ये भी क्लॉथ्स खरीदे, रिकॉर्ड होगा। परचेज फ्रॉम मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, ये भी क्लॉथ एक रिकॉर्ड होगा। परचेज फ्रॉम मैसर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 printers at the rate of rupees 4,408, not recorded, but you have to write a note like, since this is a purchase of assets, that's why not recorded in purchase book। क्योंकि आप नोट नहीं लिखोगे तो यहाँ एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसका रीजन लिखोगे, सिंस दिस इज नॉट अ परचेस ऑफ गुड्स दैट्स व्हाई नॉट रिकॉर्डेड, लास्ट, ठीक है, बट नोट लिखना इज कंपल्सरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Now look at question number 3. There is some difference in format, and look at the transaction first. From the following transaction of Kamal, तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया in the books of Kamal। फिर दे रखा है परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 30 कलर टीवी एट द रेट ऑफ रुपीज 15,008 लेस ट्रैक डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% प्लस फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस भी दे रखा है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन हमें थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करना होगा। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, परचेज का। परचेज भी कौन सा वाला, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। यदि ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला फिगर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा कॉस्ट में। फ्रेट का चार्जेस यहाँ पर आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट और फ्रेट मिला के। फाइन, तो दिस इज द वे टू शो द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड 1st of April, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता क्या परचेज किया है? 30 कलर टीवी, 30 कलर टीवी at the rate of rupees 15,000 each. तो क्या करोगे? 15,000 इंटू 30 कर दो, 4,50,000, 15 3 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा? 4,50,000. Now look at trade discount less 10% trade discount. 4,50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 45,000. तो इट इज 4 लाख, कितना हो जाएगा? 4,05,000. अब ऐड क्या कर दोगे? देखो उन्होंने खुद ही बोला है, क्वेश्चन इटसेल्फ से हाउ टू सॉल्व. लेस बोला ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया. डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या करें, ठीक है. फिर बोल रहे प्लस फ्रेट चार्जेस, तो प्लस कर देंगे, ठीक है. ऐड फ्रेट, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, ठीक है. हाउ मच इट इज? 2,000. तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4,07,000. यहाँ क्लोज कर दोगे टोटल. इज दिस क्लियर? कोई डाउट? ठीक है. 4,07,000 लिख देंगे. अब हाउ टू प्रेजेंट ऑल दिस वैल्यू इन दिस कॉलम. कॉस्ट में कौन सा अमाउंट शो करोगे? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला परचेस. तो अब यहाँ इधर उधर नहीं लिखना है, यहाँ लास्ट में टोटल आया ना, तो इसी लाइन को कंटिन्यू कर लो, फॉलो कर लो, ठीक है. राइट ईयर 4,05,000. क्लोज नहीं करना है इनको, इनको ओपन रहने देना है. फ्रेट चार्जेस कितना है? 2,000. टोटल में कितना आ जाएगा? 4,07,000. यहाँ कोई डाउट? एज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ हमने सिर्फ वर्किंग शो की है, ठीक है. रिकॉर्ड नहीं किया इसको एज अ कि हम उसको कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, लाइक स्पेसिफिकली ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं शो कर रहे हैं. फाइन. नाउ क्लोज दिस पर्टिकुलर वाला कॉलम को क्या कर दोगे आप? क्लोज कर दोगे. क्लियर? प्रेजेंटेशन इज मस्ट बेटा अकाउंट्स में. देखो यदि ऐसा बोलते हैं कि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मेट के ऐसे कोई सच मार्क्स नहीं मिलते, बट बिना फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मार्क्स जरूर कट जाएंगे. तो इस गलत फहमी में ना रहें कि सिर्फ फॉर्मेट बनाए आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी. तो यहाँ पे लिख दो सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी. डिस्क्रिप्शन लिख दो 10 कलर टीवी at the rate of rupees 20,000 each. 20,000 इंटू 10 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 लाख. लेस क्या कर दो? ट्रेड डिस्काउंट लेस 10% टीटी. 2 लाख का 10% 20,000 माइनस कर दो 1,80,000. क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है. इसमें फ्रेट चार्जेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. आउटर कॉलम में लिख, मतलब बाहर के इसमें लिख दो. यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट वैल्यू दैट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली, बिफोर फ्रेट बट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ परचेस. ठीक है. यहाँ फ्रेट पे डैश लगा दो, यहाँ कर दो 1,80,000. क्लियर? कोई डाउट? फाइन. नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली. सारे ही देखो गुड्स हैं, और बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप्स है. ठीक है. नेक्स्ट
दिस इज अप्रैल 20। कहाँ से परचेज किया? म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली। 10 म्यूजिक सिस्टम, 10 music system at the rate of rupees 10,000 each. 10,000 into 10, 1 lakh less 10% trade discount 10,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 90,000। यहाँ पे लिख दो 90,000। फ्रेट है क्या इसमें? नहीं, अरे 15% है, सॉरी। ट्रेड डिस्काउंट इज 15%। तो 1 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 15,000 माइनस कर दो, इट इज 85,000। क्लोज कर दो, कोई फ्रेट चार्जेस नहीं है। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 85। फ्रेट पे डैश लगा दो, आउटर कॉलम में लिख दो टोटल में 85,000। पर्टिकुलर के कॉलम को क्लोज कर दो। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। राइट हियर वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। 5 washing machine, 5 washing machine at the rate of rupees 15,000 each. 15 5s are 75, 75,000 लेस क्या करो? ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 20%। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 75 का 20% होता है 15,000। 15,000 माइनस कर दो, इट इज 60,000। क्या फ्रेट चार्जेस है इसमें? ठीक है, ऐड कर दो, ऐड फ्रेट। फ्रेट चार्जेस दे रखा है 1,000। इसको क्लोज कर, 61,000। इसको यहाँ पे क्लोज कर दो। यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू आएगी दैट इज 60,000। फ्रेट में आएगा 1,000 एंड टोटल में आ जाएगा 61,000। क्लियर? कोई डाउट? वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ तो हमको मार्क्स हर हाल में सिक्योर करना ही है। अब क्या करो बेटा, सारे कॉलम्स की सेपरेट टोटल कर लो। इधर है 4,05,000, 4,05,000 प्लस 1,80,000 प्लस 85,000 प्लस plus 60,000. It is 7,30,000. अब देखो यहाँ पे हम क्या नहीं लिखेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो यहाँ पे सिर्फ परचेस अकाउंट डेबिट नहीं लिख के हम सिर्फ क्या लिखेंगे? टोटल। ठीक है, यहाँ का टोटल हो रहा है हमारा 7,30,000। यहाँ का टोटल हो रहा है हमारा 3,000। यहाँ का टोटल हो जाएगा हमारा 7,33,000। क्लियर? तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर परचेज बुक। ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। दिस विल बी हेल्पफुल इन MCQ ऑल्सो। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ MCQ भी बन सकता है। फाइन, कोई डाउट? ठीक है, that's all for today. Tomorrow we will discuss sales book and laser, how to prepare laser of purchase book and sales book. Have a nice day. Thank you.